पहले नहीं सुनाते थे। ऐसी गुलटी फंस गई कि किसी नेता का आप भाषण सुनने जाओ तो एक दो लाइन रामायण वो भी सुना रहे हैं। कहा भाई देखो, हम इसका मतलब हम रामायण का विरोध नहीं कर रहे, पहले तो करके देखा, लेकिन वो जान गए कि तो उल्टा हो जाएगा। नेताओं को तो अपना वोट लेना है। वो सोचते थे कि गोरखपुर की जनता रामायण को भूल चुकी है, ये राम और कृष्ण को भूल गई है। इसलिए कुछ नेताओं ने सोचा राम कृष्ण को गाली देने से भी गद्दी मिल सकती है, देना शुरू कर दिया था। लेकिन बीच में धोखा हो गया। अब वो देखो फिर लौट रहे हैं। नेताओं का तो ये मतलब उनको रामायण गीता से कोई मतलब नहीं है। कई चीज़ें इसमें देखो गिल्टी बन रही हैं, जैसे सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन हैं, लिबरल हैं, या इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग थे। वो तो कहते थे राम का जन्म ही नहीं हुआ था। जिसमें कांग्रेस की तूती बोलती थी, कोई सोचता नहीं था कांग्रेस कभी गोरखपुर में हार जाएगी, यानी उसको कोई हरा नहीं सकता था। सब सीट जीत जाते, लोग कहते चोरी करते हैं। जैसे आज इस सरकार को आप कहते भाई ये चोरी करते हैं, अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, हार जाते हो तो चोरी चोरी की बात करते हो आप। ऐसे कांग्रेस को भी कहा जाता था भाई ये वोट कहाँ जा रहा, कुल सब कांग्रेस जीत गई। और 1 2 10 20 साल नहीं, ये सरकार तो अभी 10-12 साल। कांग्रेस ने भारत में 40 साल तक तहलका, 50 साल तक इमरजेंसी लगाई, तब भी चुनाव जीत गई। एक बार हारने के बाद फिर प्रचंड बहुमत में आ गई। तो लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, कांग्रेस की पार्टी चोरी करके जीतती है। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब सोचा हम तो बस फिट है, अरे कहा राम का जन्म ही नहीं हुआ था, रामायण क्या पढ़ते हो आप। उन्होंने राम और कृष्ण को भारत की जनता के हृदय से निकालने का प्रयास किया था, और इसके लिए 700 वर्ष तो मुसलमानों ने प्रयास किया। 700 वर्ष भारत में मुसलमानों का राज चला। उन्होंने भारत की जनता के, मुसलमान जब नहीं है, जनता राम कृष्ण को तो मानती थी। भारत में मुसलमान तो 11वीं शताब्दी में आए। 11वीं शताब्दी के पहले भारत में हिंदू राजा ही राज करते थे, कोई मुसलमान था ही नहीं। जिसमें आप आल्हा उदल का नाम सुनते हो, दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के राजा जयचंद, सब हिंदू राजा। उसके बाद जब मुसलमान आए, उन्होंने भारत की जनता के हृदय से राम कृष्ण को निकालने का प्रयास किया। बहुत से हिंदू मुसलमान भी बन गए, छोड़ दिया राम कृष्ण को, चाहे डर के मारे, चाहे अपनी गद्दी कुर्सी के लालच में। तमाम लोग गोरखपुर में मुसलमान बन गए। इसके बाद 225 वर्ष तक अंग्रेजों ने भारत में हिंदू जनता कहा राम कृष्ण को भूल जाओ। ये लोग थोड़ा चतुराई चालाकी से देखो, मिशन स्कूल, मिशन अस्पताल, देश की जनता को ऐसे चक्र में फंसाया। मिशन स्कूल, मिशन अस्पताल आज भी भारत के अच्छे अच्छे शहरों में, जो पुराने शहर हैं, आप में क्रिश्चियनिटी मिशनरियों के स्कूल और अस्पताल देखोगे। लोभ और लालच में तमाम हिंदू लोग ईसाई भी बन गए। इसके बाद अंग्रेज भी चले गए, देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद हमारे देश के राजाओं का देशी राज आया। एक बार फिर लौट करके देशी राज आ गया। विदेशी बाहर चले गए देशी लोगों का, और देशी में भी जितने प्रधानमंत्री बने हिंदू। आज देश को आज़ाद हुए 77 बरस का साल गुजर गया, एक भी प्रधानमंत्री दिल्ली में मुसलमान नहीं बना। कोई आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक भी मुसलमान कोई मुख्यमंत्री बना? सब हिंदू ही बने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। 2-4-10 MP MLA मुसलमान भले बन जाएं, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू यहाँ बहुत बड़ी मेजॉरिटी में हो गए। अगर पाकिस्तान भी रहता तब भी हिंदू मेजॉरिटी में थे।
पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुओं का और मुसलमानों का औसत रेशियो और थोड़ा अंतर आ गया। सब हिंदू एक तरफ हो जाओ, कोई मुसलमान एमपी एमएलए का चुनाव जीत पाएगा? वैसे किसी प्रजातांत्रिक देश में चीज़ खतरनाक नहीं होना चाहिए। सिद्धांत की राजनीति होती, अच्छे बुरे पर राजनीति होती, और अच्छे हर घर परिवार में होते। एक भाई अच्छा एक भाई खराब है। बिरादरी की बात छोड़ो, भाई भाई में डिफरेंस होता, चरित्र चाल चलन में। रावण और विभीषण, कौरव और पांडव का इतिहास पढ़ते हो। बिरादरी की बात छोड़ो, एक ही सगे भाई रावण और विभीषण, दोनों के चाल चरित्र में कितना अंतर है। रावण का राज देखो, विभीषण का। रावण को मारकर भगवान राम ने विभीषण को राजा बनाया। अयोध्या में भी राम राज है तो लंका में भी राम राज आ गया। आखिर दोनों तो भाई थे। लेकिन अब यह है कि जनता है जैसे चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर। जब ये धांधली कब तक चलेगी? जब तक चलेगी तब तक सही। कलयुग इसका नाम ही है, सब फर्जी है, नंबर 2 का काम है। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति, चाहे कर्म नीति, चाहे परिवार नीति। आज जो कुछ संसार सब नंबर 2 ही है। असली चीज़ कहाँ है किसी के पास? न सत्य ज्ञान है, न सत्य धर्म है, न सत्य विचार है, न सही चिंतन है, न ही सोच है। और आज आदमी बिल्कुल पशु जानवर बन गया। मामा सगी भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, बाप सगी बेटी नहीं पहचान पा रहा, भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। और सब इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। ये भी नहीं कि कोई अनपढ़ गवार है, BA MA पास और लिए दिए। ये कलयुग का मतलब मशीनों का युग होता। कल माने मशीन होता। जब सब काम मशीन से होने लगे उसको कलयुग कहा जाता। और ये कलयुग कई बार आ चुका, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। जब भी कलयुग आएगा तो इसमें हाथ पैर आँख कान ब्रेन माइंड दिमाग की कोई जरूरत, सब काम कंप्यूटर कर देगा। अब आप नौकरी करने जाते हो, आपको पता ही नहीं, ऑफिस का सब काम कंप्यूटर। आप जब तक गुणा गणित दिमाग से लगे तब तक कंप्यूटर जोड़ घटाना गुणा भाग करके आपके सामने रिजल्ट रख देगा। यानी इसको कहते हैं कल माने मशीन होता। और जब सब काम मशीनों से ही गड़बड़ हो जाता तो आदमी भगवान को भी मशीनों से ही पकड़ना चाहता कि भगवान को भी कोई मशीन पकड़ करके खोज लिया जाए, देख लिया जाए। जबकि ऐसा संभव नहीं, यहाँ कोई मशीन ऐसी बनी नहीं सकती। क्योंकि मशीन बनाने में जो एलिमेंट्स, जितने तत्व हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, ये सब जड़ हैं। और जड़ से चेतन को प्राप्त करना बहुत कठिन है। जैसे बिजली को हम आप इन आँखों से बिजली नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कर सकते बिजली नहीं है। बिजली है तब तो पंखा चल रहा, बिजली है, करंट है, पावर है, बुलडोजर चल रहा, रेलगाड़ी खींच रही। आपके पूरे गांव में रोशनी है, प्रकाश, बिजली तो है। लेकिन पूछा जाए बिजली को देखो आप ना। ऐसे ही परमात्मा ब्रह्मांड को चला रहा। पावर है, ऑलमाइटी सुपर पावर, सबसे बड़ी ऊर्जा एनर्जी उसके पास है। सारे ब्रह्मांड को घुमा रहा, फिरा रहा, चला रहा। लेकिन अब आप कहोगे नहीं, कोई मशीन से उसको देख लेगा। उसको देखने वाली विद्या ही अलग है। उसी विद्या को जानने, समझाने, बताने का काम संतों के सत्संग में होता। अब चूंकि आप लोग मशीनों की तरफ बढ़ गए हो, सत्संग वाली बात आदमी की कम समझ का है। सत्संग का मशीन से देख लिया जाएगा। चलो जहाज लेकर चंदा मामा तक चले गए, अब मंगल ग्रह पर चलेंगे। और जो रामायण में स्वर्ग वैकुंठ लिखा है, जहाज लेकर चला जाएगा यान। यान माने जहाज होता। चंदा मामा पर जाने वाले जहाज को चंद्रयान, सूरज पर जाने वाले जहाज को सूर्ययान, मंगल पर जाने वाले जहाज को मंगलयान। तो वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं?
इसी तरह से हम स्वर्ग पर जाने वाला जहाज स्वर्गयान, बैकुंठ पर जाने वाला जहाज बैकुंठयान, ईश्वर के देश में जाने वाला जहाज ईश्वरयान। अगर कहीं स्वर्ग बैकुंठ होगा, एक दिन हम लोग खोजते खोजते वहां जहाज लेकर पहुंच जाएंगे। इसी थियरी पर, इसी ज्ञान और विज्ञान पर आज लंदन अमेरिका, भारत में तो कम है, लंदन अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर माने जा रहे वैज्ञानिक, देखो इसी थियरी पर काम कर रहे हैं। लेकिन अध्यात्मवाद क्या कह रहा? महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में जिस समय अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया, ऐसे गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पीछे मुड़कर देख रहे तो अर्जुन की बीपी हाई हो गई, ऐसे घबरा जाए आदमी देखकर, कांप रहे हैं। भगवान के ने कहा ये क्या हो गया? अरे 2 मिनट में युद्ध लड़ना और आप इतनी घबराहट में। अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं, टूट गया मैं। कहा क्यों? अरे कहा ऐसी गद्दी कुर्सी, ऐसा राजपाट नहीं चाहिए, मेरे ही लोग तो मर जाएंगे, चाहे इधर मरें चाहे इधर मरें, कौरव दल में चाहे पांडव दल में, मेरा तो सारा वंश, सारे रिश्तेदार नातेदार दोनों तरफ खड़े हैं केशव, मैं भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन अपने सगे संबंधियों को मार करके ऐसे खून से सना हुआ राजपाट हमको नहीं चाहिए। उसमें भगवान के ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन समझाना शुरू किया। बताओ, अर्जुन भी नहीं जान पा रहे कि ये क्या होने जा रहा। अर्जुन सोच रहे कोई साधारण युद्ध हस्तिनापुर की गद्दी कुर्सी का है। इसमें भगवान के, वो भगवान तो भी कोई इनको मानता ही नहीं था। वही हमारी मदद करेंगे, हमारा रथ हाँकेंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे तो हस्तिनापुर का राजपाट हमारा हो जाएगा, दुर्योधन हार जाएगा। भगवान के ने देखो बदल दिया, अर्जुन की सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कहा अर्जुन आप गलत सोच रहे हो, ये गद्दी और कुर्सी की लड़ाई नहीं है। हे अर्जुन, धर्म रक्षार्थाय, ये धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होने जा रहा, और ऐसा युद्ध बिरले क्षत्रियों को नसीब होता। क्षत्रिय लड़ाइयाँ तो लड़ते हैं लेकिन राजपाट के लिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जिसको भगवान की तरफ से चुना जाता है, ऐसा कोई बिरला भाग्यशाली क्षत्रिय होता। इतिहास में अमर हो जाओगे अर्जुन। अगर इस युद्ध में मार भी दिए जाओगे तब भी अमर हो जाओगे, जीत गए तब भी तो आपको लाभ, मर जाओगे तब भी कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जा रहा। और धर्म की रक्षा करना ये आदमी के बस की बात नहीं है। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। कभी आप ये मत सोचना कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री धर्म बचा लेगा, कोई राजा महाराजा धर्म बचा लेगा, कथा कीर्तन से धर्म बच जाएगा। ना ना ना, जिस समय भगवान राम ने भागे भागे धरती पर जन्म लिया, उस समय क्या साधु महात्माओं की कमी थी? वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ज्ञानी पुरुष धरती पर मौजूद हैं, लेकिन धर्म नहीं बच पा रहा। राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट धरती पर मौजूद हैं, लेकिन धर्म पतित होता जा रहा। धर्म की नैया को डूबने से बचाने के लिए भगवान को दौड़ करके मनुष्य शरीर में देखो जन्म लेना पड़ा। फिर द्वापर युग में देखो व्यास जी मौजूद हैं, गुरु दुर्वासा मौजूद हैं, राजा महाराजा भी कितने खड़े हैं, लेकिन कोई धर्म को बचा पा रहा? सारे राजा महाराजा तमाम भी धर्मी हो गए। धर्म तो किसी न किसी रूप में सब मान ही रहे थे। ऐसा नहीं कि पांडव कौरव पूजा नहीं करते थे या रावण पूजा नहीं करते थे, पूजा तो रावण भी करते थे। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर खाया।
4 वेद के प्रकांड पंडित, ब्रह्मा और शंकर के इतने बड़े पुजारी, लेकिन आज राम प्रभु ने रावण का वध किया। उनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिलाएंगे। देखो क्यों, आखिर कभी सोचा आपने? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, जिसके लिए भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। वो रावण कौन थे? 4 वेदों के प्रकांड पंडित थे, उन्हीं का वो वध कर रहे हैं। काउंटर कर दिया, सोने की लंका को, सारे भौतिकवाद को मिट्टी में मिला दिया, खाक में मिला दिया। आज भी आप रावण का पुतला 10वीं दशहरा में जलाते हो, आज भी जलाते हो आप। लाखों बरस बीत गए, धर्म तो सबका एक ही है। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म, उसमें धर्म सिंगल 10-20 धर्म तब नहीं, इसमें तो धर्म का बहुत बखेड़ा है। इसमें सारे संसार में रिलीजियस सिस्टम, धर्म के नाम पर मानव जाति 4200 भागों में बढ़ चुकी। नाना गुरु नाना पंथ है, धर्म के थियरी और सिद्धांत सारे संसार का आंकड़ा बता रहा, अनुमानित आंकड़ा है 4200 रिलीजियस सिस्टम। लेकिन जिस समय की ये कथा है उसमें धरती पर केवल एक रिलीजियस सिस्टम, धर्म सिद्धांत, एक थियरी कह है। जोर से बोलो, अरे पढ़ लो, नहीं तो नेता लोग मारी डालेंगे आप। अभी तो हिंदू मुसलमान का जब देखा गड़बड़ है तो कहा यादव ठाकुर लड़ जाओ, लड़ा दिया, लड़ा देंगे। अभी हरिजन को ब्राह्मण से लड़ा देंगे, कुशवाहा को पटेल से लड़ा देंगे। नेताओं को तो गद्दी कुर्सी, जब राम और हिंदू मुसलमान वाला भी चल रहा, उससे निपटेंगे, कहेंगे यादव ठाकुर को भिड़ा दो। कहा ये करणी सेना है, ये नारायणी सेना। भगवान अंडा खाओगे, शराब पियोगे, नारायणी सेना है? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज शराब पीते थे? नहीं। अंडा खाकर शराब पी करके नारायणी सेना, भगवान राम, भगवान कृष्ण की नारायणी सेना थी। जिसको यादव सेना कहा जाता, जिसने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। दुर्योधन और अर्जुन एक ही साथ भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंच गए। कहा महाराज हमारी भी मदद, हम भी रिश्तेदार हैं। दुर्योधन ने कहा महाराज हम भी रिश्तेदार, हमारी भी मदद करो। अब भगवान कृष्ण तो अंतर्जामी, कहा ठीक है। दुष्ट दुर्योधन भी आ गया, चलो क्यों डांटा क्यों जाए, दरवाजे आया। कहा देखो भाई मेरा 2 भाग, एक तो मैं हूँ, एक मेरी नारायणी यादव सेना। यादव सेना को द्वापर युग में द्वारिकापुरी में नारायणी सेना कहा जाता था। उस समय ये संसार की सबसे पावर की सेना मानी जाती थी। हस्तिनापुर में पांडवों को छोड़कर इस नारायणी सेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आप कहोगे तब अयोध्या कहाँ था?